हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि कैसे आप उन स्टॉक्स को ढूंढ पाएंगे जहां जो स्मार्ट इन्वेस्टर जो हैं, जो एफआईआईज हैं या फिर डीआईआईज हैं, वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कौन से स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, ताकि हमको भी उन स्टॉक्स को लेके हम भी एक आइडिया ले पाएं। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एफआईआईज और डीआईआईज हैं वो उन्हीं कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जिस कंपनी में वो पोटेंशियल देखते हैं, जिसका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही सॉलिड हो, क्योंकि उनके पास एक टीम होती है जो कि ये सारा रिसर्च को कर करके उनको देती है और वो एक कंपनी को, एक बेहतर कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अगर हमको भी उस कंपनी के बारे में पता चल पाए तो हम भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे। तो इस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले हमको स्क्रीनर पे चलना होगा। वहां हम पता कर पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जो हैं जहां एफआईआईज और डीआईआईज जो हैं वो अपना एलोकेशन को बढ़ा रहे हैं या फिर वो नए स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। तो जब आप स्क्रीनर पे आएंगे, जब आप यूआरएल पे screener.in को टाइप करेंगे तो आप जो है वो इस पेज पे लैंड करेंगे। यहां आपको दिखेगा जो स्क्रीन सेक्शन जो दिखेगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया जो इंटरफेस खुल के आएगा। वहां आपको देखने को मिलेगा जो क्रिएट न्यू स्क्रीन, जहां आप अपने क्वेरी को जो है वो लिख पाएंगे। तो यहां जो हम अपने क्वेरी को लिखेंगे और यहां चेंज इन एफआईआईज होल्डिंग ग्रेटर देन 1%, ताकि हम उन स्टॉक्स को फिल्टर कर पाएं जो स्टॉक्स जो है वो 1% से जो एफआईआईज जो है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 140 जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इतनी सारी जो कंपनी हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी जो कंपनी है वो आपको देखने को मिलेगा। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, यहां से आप अगर शॉर्ट करते हैं तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो जिनकी ज़्यादा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी जो भारतीय एयरटेल हो गई या फिर 361 हो गया, या फिर आपको ये सारी जो कंपनी हैं, ये यूपीएल हो गया। तो ये जो कंपनी में आपको देखने को मिलेगा चेंज इन एफआईआईज होल्डिंग। जब इस आप फील्ड को देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो भारतीय एयरटेल में आपको 1.14 से जो एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है। सिमिलरली आप जब 361 कंपनी को देखते हैं तो यहां आपको देखने को मिलेगा जो 1.06 से जो एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है। तो फर्दर अगर आप मान लीजिए, अगर हम क्लिक करते हैं भारतीय एयरटेल पे, तो आप जो इस स्क्रीन पे आएंगे और यहां आप इस कंपनी को फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, ये चीज आप ध्यान में रखें, ये केवल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ना कि कोई आप स्टॉक्स को बाई सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ आपको नहीं दिया जा रहा है। ये एक केवल आप एनालिसिस करने के पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्दर आप इस पे इन्वेस्टर सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो एफआईआईज जो हैं वो कंसिस्टेंटली जो है वो इस स्टॉक्स में बाइंग करते जा रहे हैं। जो लास्ट क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर में जो था वो 24.27 था, जो कि 25.41 हो गया। तो यहां आपको ये समझने को मिलेगा, ये जानना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो स्मार्ट मनी जो है वो किस स्टॉक्स को में इन्वेस्ट हो रहा है, ताकि आप जो है वो फर्दर ये क्वार्टरली आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पाए, आप बैलेंस शीट चेक कर पाएंगे, आप कैश फ्लो देख पाएंगे। तो ये चीजें इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर अगर आप उसी क्वेरी में आएंगे तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं आप डिफरेंट पेजेस पे भी जाके आप चेक कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यहीं आपको डीआईआई के बारे में भी जानना है कि कौन कौन सा ऐसा स्टॉक्स जो है जहां डीआईआई जो है वो अपना एलोकेशन को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल एफआईआईज की जगह वो डीआईआईज रखना है और आपको क्वेरी को अगेन रन करना है। तो जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 194 जो रिजल्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो यहां आप देखेंगे ये जो स्टॉक्स जो हैं, जो और मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वो कंपनी चाहिए जो आपको एक बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, या फिर आपको छोटी कंपनी चाहिए तो आप जैसे ये जो कंपनी है आपको 17 करोड़ की देखने को मिलेगी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और लेकिन बेहतर यही है कि आप उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए जहां जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज़्यादा हो, ताकि वो एक डिफाइंड जो वेल पोजीशन जो कंपनी होंगी, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होंगी, वहां आपको ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मान लीजिए ये जो स्टॉक है, पहला जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक, जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा एक्सिस बैंक हो गया। फिर एशियन पेंट आता है। एशियन पेंट में आपको देखने को मिलेगा जो डीआईआईज ने अपना एलोकेशन बढ़ाया है 1.53%
जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको फर्दर एनालिसिस करना है, आप एशियन पेंट पे क्लिक करेंगे और आप फर्दर देख सकते हैं कि एशियन पेंट का जो ROCE है वो क्या है, और जो EPS है वो क्या है, कंपनी की PE रेशियो क्या है, कंपनी की जो इंडस्ट्री PE है वो क्या है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो आप फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे। फिर आप इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे और वहाँ आपको देखने को मिलेगा जो DIIs जो हैं, जो कि पहले आपको 13% था, वो अब बढ़ के 15.51% हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा एलोकेशन जो है उन्होंने अपने जो एलोकेशन बढ़ाया है एशियन पेंट में। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे DIIs जो हैं वो इस कंपनी में, जो एशियन पेंट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपना एलोकेशन को बढ़ा रहे हैं या फिर नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको जो DII सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ जो है आप प्लस आइकॉन देख रहे हैं, इस पर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने अपना स्टेक्स को कंसिस्टेंट वे में बढ़ाते हुए देखने को मिलेगा, जो कि पहले आपको 2% का था और अब 8% हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो एशियन पेंट में जो LIC है वो कंसिस्टेंट वे में अपना इंक्रीमेंट जो है वो अपना स्टॉक्स में, अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक्स को ऐड करते हुए जा रहे हैं। और अगर आप फर्दर देखेंगे जो ICICI प्रूडेंशियल है वो भी जो नया फ्रेश आपको दिसंबर में अपना एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, फिर अगेन इसमें एलोकेशन अपना बढ़ाया है। तो इससे आपको फर्दर एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपको एक पॉइंट मिल जाता है, जिससे आप ढूंढ पाते हैं एक बेहतर कंपनी को एक अच्छे वैल्यूएशन में। तो अगर आप ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं, फिर आप जाके क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो FIIs का डेटा देख सकते हैं, इस तरीके से आप जो है वो DIIs का डेटा देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिनमें वो अपना एलोकेशन को बढ़ा रहे हैं, या फिर वो फ्रेश एंट्री बना रहे हैं, या फिर वो इस स्टॉक्स में कौन पोटेंशियल देख रहे हैं, ताकि आपके लिए भी बहुत ही आसान हो जाए। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आप जब इस क्वेरी में आएंगे तो ये जो 1% है उसको आप 2% भी कर सकते हैं, इसको आप 3% कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप अगर आपको करना है तो आप 2% कर सकते हैं, अगर आपको करना है 1.5% कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में किसी भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स के बारे में ढूंढना में इजी हो जाता है। फर्दर आप इसमें अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 194 कंपनी हैं। अगर आपको अगेन इसमें फिल्टर आउट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एंड चेंज इन FIIs होल्डिंग ग्रेटर देन 1%। तो अगेन आपने दो फिल्टर लगा दिया कि वो कंपनी जिसमें FIIs ने भी 1% से या 1% या 1% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, या फिर DIIs जो कि 1% या 1% से ज़्यादा इन्वेस्ट किए हों। तो जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए 17 केवल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जो ये कंपनी ऐसी कंपनी जहां दोनों FIIs और DIIs दोनों कंसिस्टेंट वे में अपने जो एलोकेशन जो है उन्होंने बढ़ाया है। तो यहाँ देख रहे हैं आप नुआमा हेल्थ, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है वो कंपनी की सारा डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, PE रेशियो देख सकते हैं, ROCE देख सकते हैं, आप ROE देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टर सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो FIIs जो हैं वो 15% पहले था, जो कि अब वो है वो 16% हो गया है। DIIs जो हैं वो आपको पहले 4.71 देखने को मिल रहा था, जो कि आप 5.71 1% से ज़्यादा बढ़ाया है। तो इस तरीके से आप उन स्टॉक्स को ढूंढ पाएंगे, आप फिल्टर कर पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां जो FIIs और DIIs जो हैं वो अपने एलोकेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर आप इन चीज़ों को जो स्क्रीनर पे है वो आप क्वेरी को अपने हिसाब से डायनामिकली चेंज कर पाते हैं। अगेन आप इस चीज़ में चेंज कर पाएंगे जहां अगर आप मान लीजिए ऐसी कंपनी चाहिए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा हो, तो आप फिल्टर कर पाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस पे, या फिर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए, आप फिर अगेन यहाँ एक फिल्टर लगा देंगे और मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 1000, तो आपको वो कंपनी देखने को मिलेगी जिसमें आपको DIIs की होल्डिंग जो है 1% से ज़्यादा बढ़ी हो, वहीं FIIs की होल्डिंग जो है वो 1% से ज़्यादा बढ़ी हो, साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आपको 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। तो यहाँ आपको छोटी कंपनियां आपको नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ आप RBL बैंक देख रहे हैं, यहाँ भी आपको FIIs और DIIs दोनों अपना जो है वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो उन्हीं कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जहाँ उनको एक
पोटेंशियल दिखता है, फ्यूचर में वो उस कंपनी में कुछ ना कुछ वैल्यू देखते हैं, तो आप जो है इसी चीज को, आप इसी क्वेरी को यूज करके एक अपना फिल्टर बना के, अपना क्वेरी बेस बना के आप भी ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाँ, आप ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखें, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक नॉलेज पर्पस के लिए ये जो वीडियो है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी इसी चीज को यूज करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप जब भी कोई नई चीज आप सीखते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप इसी तरीके से आप जो है एफआईआईज का डेटा आप ढूंढ पाएंगे, इसी तरीके से आप जो है वो डीआईआईज का डेटा या फिर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी शॉर्ट कर पाएंगे। तो इस चीज से आप एक अच्छी कंपनी को ढूंढ पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ये जो ट्रिक है उनको नहीं पता है, ताकि वो भी इस ट्रिक को यूज करके, इस क्वेरी को यूज करके अपना जो इन्वेस्टमेंट में अपना जो रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज कर पाएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।